Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. I am teacher Suman, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School, CBSE, Vasai. Today we will revise class 2 Hindi grammar lesson number 3, lesson name मात्राएं part 1. बच्चों, आज हम एक बार पुनः पार्ट 3 मात्राएं पढ़ेंगे, इसको दोहराएंगे। कविता दी गई है यहाँ पर बच्चों। सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, चींची करके चहक रही हैं चिड़िया डाली डाली। धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू, खेतों में हरियाली। बच्चों, इस कविता को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, उसमें व्यंजन वर्णों के साथ देखिए स्वर जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वर मूल रूप में नहीं बल्कि मात्रा के रूप में लगा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों जो चिन्ह दिख रहे हैं आपको व्यंजन वर्णों के साथ, वो चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। जब स्वर व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ता है तो मात्रा बन जाता है। तो वर्णों के साथ आए ये जो चिन्ह हैं स्वरों के, यही बच्चों मात्रा कहलाते हैं। जैसे पहला शब्द देखो कविता का सुबह, यहाँ पर स के साथ ऊ जुड़ा हुआ है, छोटा ऊ, मूल रूप में नहीं, उसका चिन्ह लगा हुआ है, यही चिन्ह बच्चों मात्रा है। इसी तरह से सूरज में देखो स में बड़ा ऊ मात्रा के रूप में लगा हुआ है, मूल रूप में बड़ा ऊ नहीं लिखा है, उसकी मात्रा लगाई गई है। तो व्यंजन वर्णों के साथ जब ये स्वर जुड़ते हैं तो वो मात्रा के रूप में लगते हैं। तो बच्चों वर्णों के साथ जो चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं, यही चिन्ह स्वरों की बच्चों मात्राएं हैं। इस प्रकार स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। इसका मतलब है स्वरों के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला की सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। बच्चों, आप इसे बोलकर भी समझ सकते हैं। कोई भी वर्ण, व्यंजन वर्ण जब आप बोलते हैं तो अ स्वर की ध्वनि हमको सुनाई देती है। जैसे क, ख, हैं व्यंजन वर्णों को तो हमको अ स्वर सुनाई देता है। यहाँ पर बच्चों स्वर दिखाई दे रहे हैं, फिर मात्राएं, व्यंजन मात्रा के साथ और उनसे शब्द। स्वर अ जिसकी कोई मात्रा नहीं है, व्यंजन क, इसके नीचे देखिए एक चिन्ह बना है जिसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा है। अब इसमें अ स्वर जुड़ता है तो बनता है क, और क से शब्द बना कम। इसी तरह से आ की मात्रा दी गई है, क व्यंजन के साथ अभी स्वर नहीं है इसलिए हलंत है। जब स्वर आ लग जाता है मात्रा के रूप में तो बनता है का, और का से शब्द बना काम। इसी तरह से ई की मात्रा दी गई है, छोटी ई की, क के साथ ई जुड़ा तो बना की, और की से शब्द किताब। इसी तरह से अन्य स्वर दिए हैं, फिर उनकी मात्राएं दी हैं, फिर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा के रूप में जुड़ते हैं, और फिर उनसे शब्द दिए गए हैं। अन्य चिन्ह दिए हैं अंग और चंद्रबिंदु। क में अंग लगा तो कंग, और शब्द बना कंगन। पा में पंग, और पंग से पंखुड़ी शब्द बना। बच्चों, पाठ का शेष रिवीजन पार्ट आप पार्ट 2 में देखेंगे, तो इसके बाद इस पाठ का पार्ट 2 जरूर देखिए। धन्यवाद।